पहला भाग। खोए हुए मालिक की तलाशरे। एक गहरा और पुराना जंगल जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने झाड़ियां थी। इसी जंगल में एक वफादार कुत्ता अपने मालिक की तलाश में भटक रहा था। उसका नाम बबलू था। बबलू एक सुंदर और मजबूत डॉग था जिसकी आंखों में अपार प्रेम और विश्वास की चमक थी। एक दिन बबलू और उसका मालिक विक्रम जंगल की ओर एक लंबी यात्रा पर निकले थे। विक्रम एक वन्यजीव विशेषज्ञ था जो जंगल के रहस्यों को समझने और जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने में विश्वास रखता था। बबलू विक्रम का सबसे प्यारा साथी था। वे दोनों हर दिन नए साहसिक कार्यों का सामना करते थे और उनकी दोस्ती अटूट थी। लेकिन एक दिन जब वे गहरे जंगल में पहुंचे, अचानक एक खतरनाक तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने विक्रम और बबलू को एक दूसरे से अलग कर दिया। विक्रम ने बबलू को ढांढस बंधाते हुए कहा, बबलू, मैं तुम्हें यहीं रुकने को कहता हूँ। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। बबलू ने विक्रम की बात सुनी और यथासंभव सुरक्षित जगह पर बैठ गया। तूफान खत्म हुआ, लेकिन विक्रम कहीं नजर नहीं आया। बबलू ने विक्रम की तलाश शुरू की, लेकिन चारों ओर केवल घना जंगल और चुप्पी थी। विक्रम की अनुपस्थिति ने बबलू के दिल को गहरा दुख पहुंचाया, लेकिन उसकी वफादारी ने उसे हार मानने नहीं दिया। दूसरा भाग। जंगल की खतरनाक चुनौतियां। बबलू ने जंगल की ओर बढ़ते हुए अपनी नाक से विक्रम की पहचान को सूंघने की कोशिश की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बबलू ने एक असामान्य सुगंध का पता लगाया। उसकी उम्मीदें जगीं, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वह एक शिकार का निशान हो सकता है। जंगल में हर कदम पर खतरा था। घने झाड़ियों में छिपे हुए जंगली जानवर, फिसलन भरी मिट्टी और अंधेरे में भटकने का डर बबलू के दिल में सिहरन पैदा करता था। लेकिन उसकी वफादारी और विक्रम के प्रति प्यार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। रात के अंधेरे में बबलू को एक बड़ी छाया दिखाई दी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जब वह पास गया तो देखा कि यह एक भालू था। भालू ने बबलू को घूरते हुए देखा, लेकिन बबलू ने डरे बिना उसका सामना किया। बबलू ने भालू को शांत किया और पूछा, क्या तुमने मेरे मालिक विक्रम को देखा है? भालू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जंगल की गहराई में एक पुराना मंदिर है। वहां शायद कोई मदद मिल सकती है। तीसरा भाग। पुराना मंदिर और गहरी खोज। बबलू ने भालू की सलाह मानते हुए पुराना मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। मंदिर एक विशाल और पुराना था, जिसमें समय की धूल चढ़ी हुई थी। बबलू ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहां एक रहस्यमय सन्नाटा था। मंदिर के अंदर बबलू ने एक पुरानी साधु महिला को देखा। साधु महिला ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारी वफादारी और प्रेम ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। विक्रम यहाँ नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। साधु महिला ने एक पुरानी चिट्ठी निकाली, जिस पर विक्रम का नाम था। बबलू ने तेजी से चिट्ठी को खोला और पढ़ा, प्रिय बबलू, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी खोज की है। मैं एक बुरी स्थिति में फंस गया हूँ, और तुम्हारी वफादारी ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुम्हारे बिना इस जंगल में एक सच्चा साथी नहीं हो सकता। तुम्हें पुरानी खदान में मेरी तलाश करनी होगी। चौथा भाग। पुरानी खदान की ओर। बबलू ने चिट्ठी पढ़कर अपने कदम तेजी से बढ़ाए और पुरानी खदान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कई बार उसने हिम्मत खोने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की याद और उसका विश्वास उसे लगातार प्रेरित करता रहा। खदान के पास पहुंचकर बबलू ने सुनी विक्रम की आवाज। उसकी आवाज सुनकर बबलू की आंखें खुशी से भर गईं। बबलू ने खदान के अंदर जाकर विक्रम को एक जाल में फंसा हुआ पाया।
विक्रम ने बबलू को देखकर कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी वफादारी और प्रेम ने मुझे बचा लिया। बबलू ने विक्रम की मदद की और उसे जाल से बाहर निकाला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से रो पड़े। बबलू और विक्रम ने मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और अपने घर लौट आए। 5वां भाग, एक नई शुरुआत। विक्रम और बबलू का पुनर्मिलन एक अमूल्य अनुभव था। विक्रम ने जंगल के खतरों और बबलू की वफादारी की महिमा को समझा। बबलू की खोज ने उसे सिखाया कि सच्ची दोस्ती और प्रेम कभी नहीं हारते। विक्रम और बबलू ने जंगल में एक नया जीवन शुरू किया, जहां वे वन्यजीवों की देखभाल करते थे और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। उनका बंधन और भी मजबूत हो गया था और उनकी वफादारी की कहानी अब जंगल के हर कोने में सुनाई जाती थी। यह कहानी वफादारी, प्रेम और विश्वास की एक प्रेरणादायक दास्तान है, जो हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त कभी नहीं छोड़ते और एक दूसरे की खोज में हर चुनौती का सामना करते हैं।